सर्वप्रथम आपण एकतेने परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज आपल्या सांस्कृतिक मानव मंदिरामध्ये साप्ताहिक चर्चा बैठकीच्या निमित्ताने आपण सर्वजण एकत्रित आलेलो आहे। या बैठकीमध्ये स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी या सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित मंडळाचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय सोनकुसरे काकाजी यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित मंडळाचे संचालक आदरणीय महाकाळकरजी यांना सुद्धा माझा नमस्कार। मंडळाचे माजी संचालक आदरणीय वाघमारेजी, मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय मंडळाचे माजी सचिव मेयर साहेब, त्याचप्रमाणे सोरते बाबाजी, आदरणीय फकीरचंदजी, मंडळाचे माजी कोषाध्यक्ष फकीरचंदजी वैद्य, मंडळाचे कार्यकर्ता मंडळाचे मार्गदर्शक मोहाडीकरजी, मंचकावर उपस्थित मार्गदर्शक कार्यकर्ता आणि सर्व उपस्थित सेवक सेविका बालमित्र, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। अभी हमने यहाँ पे काफ़ी सेवकों के अनुभव सुना और इससे सिद्ध हुआ कि ये एक अनुभव किसी और का अनुभव हमारे सामने आया और इसकी शुरुआत एक भगवान की प्राप्ति जो बाबा जुमदेव जी ने किया और गंगाराम जी रंबाड़ जो बंगाल की कटक विद्या उस देवी की पूजा करते थे, लेकिन उनका ये अनुभव हो गया था कि संसार में भगवान नहीं है, भगवान नहीं है तो शैतान है। लेकिन बाबा ने उनके सामने सिद्ध किया और बाबा ने अपने जीवन में भी सिद्ध किया। और ये सिद्ध करने के लिए बाबा ने पहले मंत्र की सिद्धि की। मंत्र की सिद्धि से समाधान नहीं मिला, कुछ पल समाधान मिला, लेकिन जब रंगारी समाज की बाई आई जिसके लिए बाबा ने दिन रात मेहनत किया और उसे समाधान नहीं दे पाए, तब संसार के सामने ऐसी कौन सी इस संसार में शक्ति है कि जो एक पल में शैतान को नष्ट कर सके। ये सवाल बाबा ने उस सिद्धि के ताकत के द्वारा उस हनुमान जी को पूछा और उसके बाद प्राप्ति की शुरुआत हुई, जो अभी हम आने वाले 25 तारीख को हम षष्ठी का हवन करने वाले हैं। आने वाले 25 तारीख को उस भगवत प्राप्ति का दिन, जो हमारा मानव धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है। लोगों के लिए, किसी के लिए दिवाली है, किसी के लिए दसरा है, किसी के लिए गुरु पूजा है, कोई गुरु पूर्णिमा है, अलग अलग अमावस्याएँ हैं, अलग अलग पूर्णिमाएँ, अलग अलग व्रत है, लेकिन हमारे लिए एक ही उत्सव है। कौन सा उत्सव है? षष्ठी का हवन कार्य, भगवान का प्रकट दिन, जो अभी हम बहुत धूमधाम से हम सब लोग मनाने वाले हैं। तो सिद्धि वाला मार्ग नहीं है, ये प्राप्ति वाला मार्ग है। भगवान की प्राप्ति जिस दिन बाबा ने किया, बाबा खो गए थे, बाबा खो गए थे और ये मार्ग खोने वाले का ही है। ये मार्ग जिसको खोना आ जाए, जिसको खोना आ जाए उसी को अनुभव भी है, उसी के जीवन में आश्चर्य है। और ये जो खोना है, आगे में लिखा है बाबा ने, ये खोने वाले को क्या मिलता है ना, मरने वाले को क्या मिलता है, आगे में लिखा है। हमने क्या लिखा है? ज्ञान पररस मररस योगी, है ना। ये जो रस है, ये रस है। हम अगर ज्ञानी होते, इस मार्ग में ज्ञानी आदमी आ ही नहीं सकता। आप वो समझ में भी नहीं आएगा, ज्ञानी आदमी को आएगा क्या? वेद पुराण कुरान पढ़ने वाले को, बहुत ज्ञानी आदमी को ये तत्व शब्द नियम समझ में ही नहीं आएगा। ये मार्ग ही आश्चर्य है, अपने आप में आश्चर्य है, क्योंकि हमारे अनुभव ही ऐसे हैं। हमारे अनुभव ही ऐसे हैं कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती है क्या बुद्धि?
इन आपके एक एक का अनुभव समझे। आपको मालूम है डॉक्टर को भी जो समझ में नहीं आया आ रहा है, और ऐसा चमत्कार, ऐसा आश्चर्य हमने हमारे जीवन में देखा, और ये आश्चर्य हमारे लिए रहस्य बना, और इस रहस्य में हमें रस मिला, और इस रहस्य में हमें आनंद मिला, है ना। लेकिन इस आनंद की शुरुआत ज्ञान में नहीं है, अज्ञानता में ही है। आप समझो इस चीज को। ज्ञान किधर है? तो अंदर का ज्ञान दो है, ये बाहर में जगत में ज्ञान है। मुझे अध्यक्ष बनना है, मुझे इधर दिमाग लगाना पड़ता है ना, मुझे मार्गदर्शक बनना है, तो भाई अध्यक्ष को या किसी को भी, है ना, किसी को तो भी खिलाना पिलाना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा ना। लेकिन भगवान की दोस्ती करना है तो भगवान के सामने बुद्धि भी भगवान को समर्पित, मरे या जे भगवत नाम पर। इसलिए बार बार बाबा कहते थे कि ये मरने का मार्ग है ना, मरने के लिए तैयार है क्या? जितने भी लोग गए बाबा के पास गए, और ये एक ही वचन बाबा ने दिखाया, और एक ही समय उंगली दिखाया कि मरे या जे भगवत नाम पर, मरे या जे भगवत नाम पर, क्योंकि तभी रस निर्माण होगा, और जितना रस आएगा उतना ही जीवन में आनंद आएगा। और ये अभी काफी नई पीढ़ियों ने अपने विचार रखे। अभी हमारे एक सेवक दादा ने विचार रखे। कल एक स्कूल ने मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, उधर कोराड़ी के तरफ एक स्कूल है, एक कॉलेज है बहुत बड़ा, वहाँ पे मुझे वहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मैंने देखा वहाँ बच्चों में वो जो एक मार्मिकता होना चाहिए, जो एक स्थिरता होना चाहिए, जो नई पीढ़ी में स्थिरता नहीं है। एक बहुत बड़ा ये संकट है आज आने वाले। क्योंकि देखो सब इंजीनियर बनना चाहते हैं, सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन आज हमें डॉक्टर से ज़्यादा एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, इंजीनियर से ज़्यादा एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है, अच्छे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। इसी का नाम मानव धर्म है, इसी का नाम मानव धर्म है, और ये मानव धर्म वही कारखाना है। तो ये जो रस है इस मार्ग का, वो मरने में है, इस मार्ग का रस मरने में है। और ये इस मी को मारने के लिए हम विनंती में रोज बोलते कि मी माझ्या कर्माणी चुकलो, मैं परमेश्वरा मी एका भगवंताला मानिन, रोज हम बोलते हैं, और सबको बोलना है। और इसलिए इस मार्ग में ये जो मी है, परिवार के सब लोगों को इस मी को ही मारना है। इस मी को मारेंगे तो ये रस मिलेगा, और ये जो ज्ञान पर रस अमर रस योगी है, ये रस जो है इसका आनंद में आएगा। लेकिन ये मरने के बाद फिर जागना है। क्यों जागना है? तो बुरे व्यसन है, बुरी संगति है, बुरे बहुत कुछ है, बाहर में आके है, ये दृष्टि बाहर में है। इसलिए बाबा ने हमारी दृष्टि परमात्मा में बनाई है। क्यों बनाई है? तो सत्य मर्यादा प्रेम है। सत्य मर्यादा प्रेम से अगर हमें ऊर्जा मिलेगी, सत्य मर्यादा प्रेम से स्वरूप ऊर्जा मिलेगी, तो आंखें भी वैसे ही बनेगी, है ना, हमारी वाणी भी वैसे बनेगी, हमारी वही बातें हमें सुनने में मजा आएगी कि नहीं आएगी? भाई कितने भी बोले, है ना, मी इसकी बातें नहीं करता, वो पूरी बातें कर लेते, चल भाई मैंने आपल्याला काही लेना देना नहीं, चल जाओ, है कि नहीं? वो बातें करेगी जरूर। आदमी भी वैसे हो गया ना। देखो जब भी जो सेवक मिलते तो भगवान की चर्चा होना चाहिए, भगवान के गुणों की चर्चा होना चाहिए, क्योंकि अनुभव है। जितना ज्यादा रहस्य जीवन में आएगा और उतना ही ज्यादा रस आपको इस मार्ग का मिलेगा। रस, ये रस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मार्ग का रस तत्व शब्द नियम में, और ये रस अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, पद में नहीं है, धन में नहीं, कहीं पे भी नहीं। लेकिन इस परमात्मा को सामने रखते हुए जो निष्काम कर्म जो करेगा, उसके पैर सही जगह पे गिरेंगे। ये बाबा का मार्गदर्शन है, ये बाबा का मार्गदर्शन है। अभी सोनकुसरे काका जी बार बार जगाते हैं, वो यही उनका है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वो देखा है, बाबा को देखा है उस जमाने में, और उस समय भी बाबा जागरूक करे। इतना मार्गदर्शन करने के बाद भी बाबा को बोलना पड़ा कि मैं 40 साल कुछ भी नहीं पढ़ा पाया, नहीं सिखा पाया, क्योंकि जब वो धर्मराज निनावे जब अलग निकला, क्योंकि बाबा ने इसी भवन में बाबा ने उसको डांटा, तुझे लोकही घेऊन जा म्हणे, मला माझ्या विचाराचे लोक पाहिजे म्हणे, तू घेऊन जा म्हणे, है कि नहीं? और उन्होंने उस समय गड़बड़ किया, बहुत गड़बड़ किया। बाबा को उस समय एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7 गांव जाना पड़ा, क्योंकि बाबा सत्य का प्रचार करने वाले थे। बाबा सत्य का झंडा लहराना चाहते थे घर घर में। लेकिन उस समय ऐसा हुआ, कुछ लोग अविचारी लोग उस निनावे के भी साथ में गए। समझ में क्या? एक सेवक गया और वो एक लांजेवार जी के कान में बोला, गोमाजी लांजेवार उनके कान में बाबा के विरुद्ध में बोला कि बाबा के पास अभी कोई शक्ति नहीं, बोले, है ना। तो उसने ऐसा बोला, और वो कुछ दिन के बाद भवन में बाबा की फोटो लेने एक सादा कार्य का सेवक था, वहाँ के कार्यकर्ता ने उनको यहाँ पे भेजा। यहाँ भेजने के बाद वो फोटो लिए और पार्टी के आगे गए, तो उनको बस नहीं मिली, तो जो छोटा हाथी बोलते ना उसमें बैठे थे, हाथी पलट गया। वो फोटो को कुछ नहीं हुआ, वो त्यागी सेवक को कुछ नहीं हुआ, गोमाजी लांजेवार का कान ही कट गया, कान ही हाथ में आ गया, ठीक है ना।
कहानी हाथ में आ गया। वहां के सेवकों ने माफी मांगी, उन्होंने माफी मांगी और सब सेवकों ने इकट्ठा करके उनका ऑपरेशन किया। एक सेवक ने बाबा का विरोध किया, वो गाड़ी से आ रहा था भंडारा से, बंदर ने छलांग लगा दी, उसको पूरा ही भारी कर दिया। ये भगवान है, इतना आसान नहीं है। तो बाबा का कार्य जो है वो अद्भुत है, अनमोल है। इस आश्चर्य को समझना है, ये हम समझ सकते हैं। और बाबा का हमारे ऊपर विश्वास का एक दुखी आदमी समझ सकता है। सुख को कौन समझ सकता है? दुखी समझ सकता है। अरे एक अज्ञानी ज्ञान की परख कर सकता है। एक अज्ञानी, बाबा ने हमारे ऊपर बहुत गहरा विश्वास किया है, इसलिए ये जो छोटा बच्चा भी पानी बांटता है, हमारे वाग साहब जो हमारे माजी अध्यक्ष है, उनके नाती है ये राजू भाऊ का लड़का, इतनी निर्मलता के साथ वो पानी बांटता है, इतनी निर्मलता है ना। इसको बोलते सेवाधारी सेवक, बरोबर कि नहीं? ये है सेवाधारी सेवक। सेवा का भाव, जो आपकी गाड़ियां बाहर में जो सेवा करे इतने भाव से, लेकिन वो इधर सेवा भी करे और खर्रा गुटका भी खा रहे हैं, बरोबर नहीं? और गालियां भी दे रहे या डांट भी रहे, तो उनके सेवा में कोई मतलब नहीं। इतनी नम्रता, चाहे वो मार्गदर्शक हो, चाहे वो संचालक हो, कोई भी हो, सेवाधारी संचालक, सेवाधारी। और मैं कहीं जगह पे जाता हूँ, कहीं संस्थाओं में मैं कनेक्ट हूँ, वहाँ पे बॉडी में हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ डर है कि कोई तो भी है। यहाँ तो हमें अनुभव है, तो हमने कितना डरना चाहिए? करंट है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया होता, ऐसा करंट लगा, तो हमने तो कितना डरना चाहिए? पल पल में भगवान इतनी नम्रता के साथ, इतनी नम्रता के साथ। लेकिन यहाँ तो ऐसा सिरजोरी बन जाता है, मैं किसी के बाप को नहीं डरता, नहीं। तो भाई बाप को नहीं डर, तो उसको तो डर जिसने सबको बनाया, डरना पड़ेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और यही जागना, इतना जागना कि जागने वाला बचे ही ना, या ऐसी अवस्था ही ना है। इतनी अद्भुत कृपा बाबा ने हम सबको दी है, तो हमें ये समझना है। और समय भी बहुत हुआ है, बस आपसे विनती है कि यहाँ से जो बाबा का जो चिंतन है, बाबा के जो विचार है, वो आपके हृदय तक जो बाबा ने दी है उसी की तरफ हमारी नज़र हो। बार बार हमारे परिवार की बात हो, हमारे पति पत्नी की बात हो, सबको हमें भगवान के तरफ ही दृष्टि रखना है। वो दृष्टि हमारी भगवान में हो जाए। याद रखना है, बार बार कितने बार हम हवन में जाते, त्याग के हवन में, बैठक में जाते, उद्देश्य एक ही है कि हम भगवान से संबंधित रहे, क्योंकि बाहर का वातावरण और हमारा परमात्मा एक का वातावरण, बराबर कि नहीं? और हमारे लिए कोई जाति नहीं, कोई और दूसरा पंथ नहीं, एक ही मानव धर्म है, नर नारी दो ही जाति है। और ये हमारा वैज्ञानिक मार्ग है। अगर कोई वैज्ञानिक है, कोई साइंटिस्ट है, अगर उसको 300 साल पुराना कोई कंकर मिल जाए, कोई हड्डी मिल जाए, तो वो लेबोरेटरी में जाके वो संशोधन कर सकता है वो नर है कि नारी है, बराबर कि नहीं? वो नर है क्या नारी है, कितने साल में मरा, ये वो संशोधन कर सकता है। लेकिन वो ये नहीं पहचान सकता कि ये मुसलमान था, ये हिंदू था, ये जैन था, ये बौद्धिस्ट था, ये तेली था, ये माली था, बराबर कि नहीं? या कुनबी था, क्योंकि ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं इधर तेली कुनबी माली। यहाँ पे नर और नारी हम सब हैं। ये बाबा की दृष्टि थी, ये दृष्टि हमें भी बनाना पड़ेगा। और जैसे सोनकुसरे काका जी ने कहा कि बाबा ने व्यक्ति को नहीं, और सही बात है, मंडल का नाम भी रखा बाबा ने, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। परिवार का नाम रखते तो कोई बोल सकता था कि बाबा को, बाबा ही संस्थापक थे, रखते कई संस्थापक, बरोबर की नाही? अरे तो अध्यक्ष झाला, तो आपल्या पोराला अंदर घ्यायची कोशिश करते, माझाही पोरगा अध्यक्ष बनला पाहिजे म्हणता की नाही? बाबा ने ना बच्चे को देखा, ना परिवार को देखा, ना अपने जात को देखा, ना अपने समाज को देखा। बाबा ने सिर्फ नर नारी को देखा, और इसलिए उस समय भी बोले हमें कोई एक युवा दे दो, बोले हम उसे युग पुरुष बना देंगे, बोले चाहे घर का हो या बाहर का हो। बोले ये बाबा का जो दृष्टिकोण था, ये देश की जरूरत है, ये समाज की जरूरत है, हर घर घर की जरूरत है। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि इसके प्रति हमें जागना है। और इसलिए यहाँ का नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा अध्यक्ष भाषण कैसा होना चाहिए, हमारे संचालक का मार्गदर्शन समाज के लिए, देश के लिए। जब मौदा आश्रम में 10 लाख लोग आते हैं, तब हमारे मुख से भगवान क्या बोलना चाहिए। लेकिन हमारा पहले ही प्लानिंग रहता है कि इसका मैं चिमटा लूंगा। वो बाजी को पूछता है, फिर घेतलो का नाम देता था चिमटा, उनके चांगला है कि? अरे भाऊ तू काय को चिमटा लेता है, बरोबर है? तेरे भगवान ऐसे कई लोगों का चिमटा लिया उन्होंने ना, उसने कहानी बना दिया। और इसलिए हमें जागना है, समझना है ये मार्ग की उत्पत्ति काय के लिए हुई है, भगवान को क्या घड़ाना है, ये अभी हमारी बारी है। भगवान अपना कार्य कर रहा है, हमें अपना कार्य करना है। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।